तरीके से तो हाल है। दो कोचिंग वाला हमारा साथ नहीं दिया। हमारे कृषि स्टूडेंट लोग का ब्रेन वॉश करके रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी बात बोलते हैं लेकिन दिखाते कुछ और है, अंदर में कुछ और चाल चलते हैं। बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी वालों को बोले गया था, जी न्यूज़ MP छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज़, ग्रैंड न्यूज़ और ये सब है, जितने भी न्यूज़ का लोगो देख रहे हैं सभी को IBC 24 और करीबन इसमें से एक ये बस नहीं आ रहा था, जी न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बाकी सभी आने के लिए तैयार थे। करीब 4-5 चैनल थे और करीबन 3-4 यूट्यूबर थे, कुछ प्रेस वाले थे, करीबन 10 लोग आने के लिए तैयार हो गए थे। 3-4 प्रेस वाले पहुंच भी गए थे, फिर सभी को फ़ोन करके मना किया गया कि आप लोग मत आइए, हमारे पास स्टूडेंट नहीं है, हम लोग किसी और दिन इसको अरेंजमेंट करेंगे। हम लोग को सुनना भी पड़ा, यहाँ पे सबको बुलाया गया था, यहीं पे सभी स्टूडेंट आओ बोल के। तो एक मैडम है, ये भी एंकरिंग करती है न्यूज़ चैनल में, यहीं पे सभी स्टूडेंट हैं मैम बोल के इसको मैसेज किया जाता है। और ये मैडम बहुत गुस्सा होती है, एक तो बहुत मुश्किल से आती है, बहुत सारा इन लोग का काम रहता है, सब काम को छोड़ के हम ये बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ये सब मांग आ रही है कृषि छात्रों की बोल के आती है। लेकिन ये हम लोग की जो रवैया है उसको देख के बहुत नाराज़ होती है और फिर फ़ोन में हमारे लोगों को बोला जाता है कि तुम लोग खुद सिंसियर नहीं हो अपनी मांग को लेके, तुम लोग खुद जागरूक नहीं हो, तो हम लोग क्या रिपोर्टिंग करेंगे, क्या मांग को पब्लिश करेंगे बोल के हम लोग को बोला जाता है, हम लोग को सुना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये IBC 24 वाला पर्सनल मैसेज किया था। 4-5 लोग हैं, कोई तैयार नहीं है, ऐसे में क्या होगा, क्या करेंगे। तो इसको कन्विंस करने की कोशिश किया जाता है लेकिन ये कन्विंस नहीं होता है। उसके बाद पोल भी कराए थे, 200 के ग्रुप में केवल 4 लोग बस पोल में पार्टिसिपेट किए थे, मतलब एकदम से निष्क्रिय लोग। कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग तो सही बात बोल रहे थे, जिन लोग आए थे, जिन लोग में अवेयरनेस था, जागरूक बच्चे थे, जागरूक विद्यार्थी थे, उसने तो अच्छी मैसेज भी किया, तो कुछ जागरूक बच्चे भी हैं। तो इस प्रकार से तो हाल है। ये कोचिंग नंबर 1 का है, इसमें भी आप देख सकते हो, ये कोचिंग नंबर 1 को इस तरीके से पर्सनली मैसेज भी किए थे और इसको लिखा भी गया था 4:43 में, सर आपकी कोचिंग वाले सभी सदस्य को कंपनी गार्डन भेज दीजिए आपकी कोचिंग के बैनर पोस्टर के साथ, ये बोला गया था। भाई हम लोग ग्रुप फ़ोटो खिंचवाते 3 कोचिंग वालों का, उसके बाद फिर सभी स्टूडेंट लोग का एक अच्छा मैसेज जाता, उसको ट्वीट करते, कल के दिन में हम मंत्री जी को भी दिखा पाते फ़ोटो को, देखो सर बिलासपुर में इस तरीके से हुआ था, न्यूज़ भी चला था। तो थोड़ा उससे जो भी सिस्टम में बैठे हुए, व्यवस्था में बैठे हुए जो भी लोग हैं, उसको एक बार सोचने के लिए हम मजबूर कर देते और ये काम को करने के लिए उसको प्रेशर आता। लेकिन नहीं, हम लोग ये चीज़ करने में नाकाम रहे और इसलिए ये कोचिंग का डायरेक्टर को भी ब्लॉक कर दिया मैं। कोचिंग वाले इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, कि हमने टॉपर बना दिया, हमने टॉपर निकाला और बड़ा बैनर पोस्टर निकाल के लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। कुछ लोग भोले भाले लोग तो इस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ जागरूक स्टूडेंट हैं वो समझ लेते हैं। ये टॉपर का देखो, एक नहीं 3 कोचिंग वालों ने पब्लिश किया था अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो ये साफ बोली, इससे पूछा गया व्हाट्सएप में, तो आपका नाम 3 कोचिंग वाले ने छापा है, कृपया बताएं कि आपने किस कोचिंग से क्या क्या की थी। तो फिर ये बोलती है, मेरा दोस्त, मैं कोचिंग कहीं से नहीं की हूँ, सेल्फ स्टडी की हूँ, मेरा खुद बनाया यूट्यूब का नोट्स, पूरा आर्यो का एक टॉपिक वाइज नोट्स कोई कोचिंग वाले नहीं देंगे यार। अभी कुछ दिन पहले अलायंस और अभ्यास एकेडमी के टेस्ट सीरीज बस ज्वाइन की थी, मैं किसी का प्रसार करने के लिए झूठ नहीं बोलती। चलो जहाँ पे मान लेते हैं कुछ तो कंट्रीब्यूट किए हैं टेस्ट सीरीज में, तो उन लोग का चलो समझ भी आता है। 2 कोचिंग, अब तीसरा कोचिंग कहाँ से टपक गया, और बड़ा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और यही चीज़ को देख के हमारे जो PAT के विद्यार्थी हैं वो आके फंस जाते हैं ऐसे कोचिंग वाले
के चाल में, और वहाँ पे कुछ क्वालिटी एजुकेशन दी नहीं जाती है और बिल्कुल भी ठगा जाता है। तो ऐसे कोचिंग के खिलाफ भी कैंपेनिंग चलाने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कोचिंग संस्थाओं का, हम सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी कोचिंग को हम मौका भी दिए थे कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए और सभी का सहयोग रहेगा तो हम ये चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली करा लेंगे। हमारे भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया, हम उसके द्वारा भी सरकार तक अपनी मांग को अच्छे से इफेक्टिव तरीके से पहुंचा सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं साथ दिया। केवल भारतीय कृषि कोचिंग ने ही साथ दिया। ये शो कराता है कि सभी जो अन्य कोचिंग हैं बिलासपुर में, वो केवल और केवल अपने बिजनेस चला रहे हैं। उन लोग से बच्चों का हितों से कोई लेना देना नहीं है उन लोग। क्योंकि मैं देखा हूँ अन्य कोचिंग वाले भी थे, उन लोग भी करीबन 3 स्टाफ 4 स्टाफ पूरा ग्रुप में जुड़े हैं टीम सक्सेस में। तो उन लोगों के तक ये मैसेज चला गया था कि न्यूज़ वाले आने वाले हैं, हमें भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, हमें भी बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। कितनी कम वैकेंसी आई है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, 33,000 शिक्षक भर्ती कभी नहीं आएगा, न आया है, न आने का मौका भी ऐसा बहुत कम ही चांस लग रहा है। तो इतनी बड़ी भर्ती में केवल 164 की भागीदारी है कृषि छात्रों की। तो इसमें तो थोड़ा बहुत यदि 1 दिन 2 घंटे के बस बाद बोला गया था कि 4:30 बजे आ जाओ और 7 बजे तक चले जाना, तो क्या इतने सब बिजी थे क्या? इतने सब हमारे महान महान कोचिंग वाले थे क्या? कृपया करके सभी सोचो, क्या कहाँ पे ले जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में कोचिंग वाले हमें ले जा रहे हैं। पूरा ब्रेन वॉश करके बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद और ख़राब करने का काम सबसे ज़्यादा कोई कर रहा है तो कोचिंग वाले ही कर रहे हैं। ये चीज़ को हम ग्राउंड पे कल हमें पता चला, और ये चीज़ को हम बाकी अन्य जगह से भी ये खबरें मिल रही, उस हिसाब से यही चीज़ आ रही है कि केवल बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इस सब चीज़ में मत पढ़ो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, सरकार जो करेगी वो तो करेगी ही, तुम्हारा टाइम वेस्टिंग होता है। अरे बाबा, खान सर को देखो, बिहार में बच्चों के लिए कैसे खड़ा होते हैं। बिहार में कुछ भी रेलवे का हो, कुछ अनियमितता होती हो, कुछ भी, वो सरकार से मांग करके मनवा ही लेती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अभी यूपी का ही है, पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई, वहाँ के कोचिंग वालों ने उसका साथ दिया, सबने साथ दिया, तो वो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया। राजस्थान के कोचिंग वालों का देखिए क्या हाल है, उन लोग भी बच्चों का साथ देते हैं। हमारे यहाँ हमारा खान सर हमारा कोचिंग कोई सपोर्ट कर रहा है तो केवल और केवल BKCI ही कर रहा है। तो बिलासपुर का सबसे बेस्ट कोचिंग मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूँ कि BKCI ही मेरे नज़र में है, जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। और वो उसका मैं ट्रैक रिकॉर्ड भी देख रहा था कि अभी तक वो फालतू का बैनर पोस्टरबाजी नहीं करता है, वो बिल्कुल नहीं बोलता है। वो जो रियलिटी होता है बस उसी को वो छापता है, जो उसके संस्था में पढ़ता है उसी का बस छापता है। बाकी मैं इन लोग का रिसर्च कर रहा था, थोड़ा सा इसमें देख रहा था, तो मैं टॉपर से पूछा, अभी नीट वो हुआ था ना PAT, तो मेरे को मन की यार कोचिंग वाले इतने छापते हैं, चलो पूछा जाए। तो मैं पूछा 6वां रैंक, ये बहुत पहले की बात है। तो 6वां रैंक वाला बोलता है कि एक कोचिंग संस्था है बिलासपुर की है, कोचिंग नंबर 1 समझ जाओ। उससे पूछा जाता है कि आप किस कोचिंग से किए, वो बोल रहा है कि मैं तो एलेंस से किया हूँ, कोटा एलेंस है ना, कोटा से किया हूँ बोलता है। तो कोटा से किए हो, फिर इसमें कोचिंग में नाम कैसे छपा है? अरे ऐसी छाप दिए हैं बोल के, तो ये तो कंडीशन है, बोल के बस छाप देते हैं। तो ये स्थिति है कोचिंग वालों की, किसी का भी फ़ोटो छाप देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं स्टूडेंट लोग को। तो ऐसे बेवकूफ़ बनने वाला काम मत करो, और बिल्कुल अवेयरनेस रहो, जागरूक रहो, और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी सीखो। हम पढ़ते लिखते इसीलिए हैं ताकि हम अपना काम अच्छे से करें, इफेक्टिव तरीके से करें, जागरूक रहें, कोई हमें बेवकूफ़ मत बनाए। लेकिन ये कोचिंग वाले इतने बेवकूफ़ बना रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है।